बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 9 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और रिव्यू एक्सरसाइज करने लगे हैं इसी चैप्टर की। और अगर आपको रिमेनिंग एक्सरसाइजेज चाहिए, जो भी सारी एक्सरसाइजेज हैं 3 की 3 और उनके सारे क्वेश्चंस चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया हुआ है, आप सारे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। अब रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 करने लगे हैं, ठीक है। और बाकी जो इसी रिव्यू एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी उसी में इंक्लूड है। फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अब हमने ना मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले ना हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। तो यहाँ पे जो पॉइंट पहले है उसके सारे पॉइंट्स फर्स्ट होंगे और जो बाद में उसके सारे पॉइंट सेकंड होंगे। मींस के ये x1 है और ये y1 है। ये तो आपको पता होगा ना कि एक पॉइंट एक ब्रैकेट के अंदर अगर दो वैल्यूज लिखी हैं तो पहली x की है और दूसरी y की है, ठीक है। तो x1 और y1 उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से हम लिख देंगे x2 एंड y2। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारी मिड पॉइंट के फॉर्मूले में वैल्यूज लिख देते हैं। x1 है 6 प्लस x2 क्या है 4 बाय 2, y1 6 प्लस y2 क्या है -2 है, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगी बाय 2। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 6 में 4 ऐड किया 10 बाय 2, 6 प्लस माइनस माइनस 2 एज इट इज बाय 2। प्लस माइनस माइनस देखिए 6 के साथ कोई साइन नहीं, तो ऑब्वियसली प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 निकाला 4 बाय 2। अब कटिंग कर लेते हैं हम। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो मिड पॉइंट जो आया वो 5 एंड 2 आया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 5 एंड 2। सेकंड इसका पार्ट है। सेकंड पार्ट को भी हमने सेम उसी मेथड से करना है जैसे फर्स्ट को किया है। तो मिड पॉइंट का यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो हमें ये पता है कि x1 है, ये y1 है, x2 एंड y2 सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। x1 है -5 प्लस x2 है -7, जो कि मैं मिनी ब्रैकेट में लिख रही हूँ बाय 2, y1 -7 प्लस y2 है -5, तो भी वो भी ब्रैकेट में ही लिखूंगी। -5 प्लस माइनस माइनस 7 एज इट इज बाय 2। क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो एग्जैक्टली माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस बाय 2, माइनस माइनस। अब यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, तो माइनस माइनस साइन आएगा नेगेटिव, लेकिन वैल्यूज जो है ना वो ऐड हो जाएंगी। तो 5 और 7 को जब हमने ऐड किया 12 बाय 2, माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो दोनों की वैल्यूज आ गई हैं -6 -6 जो है ना -6 एक्स भी जो है ना वो भी क्या होगा, जो भी इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट आया है उसमें भी तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना x एंड y। तो x जो है वो -6 और y क्या है वो भी -6 है। थर्ड इसका पार्ट है, तो यहाँ पे फिर से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। x1 8 प्लस x2 0 बाय 2, y1 0 प्लस y2 -12। तो इसको हम क्या करेंगे, मिनी ब्रैकेट में लिखेंगे। अब सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। 8 में 0 ऐड किया तो 8 आ गया बाय 2। 0 में -12 ऐड किया तो -12 ही आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व आउट करूँ थोड़ा सा, प्लस माइनस -12 एज इट इज, और 0 जो है वो फिनिश आउट हो जाएगा, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो अगर 0 तो वही चीज़ आ जाती है जिसमें एडिशन हो रही होती है। 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो ये हमारे पास आ गया 4 - 6। तो ये इनके मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिए।